नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव। मित्र, मेरा इस मुहिम जो आप लोग लगातार हमारे वीडियोस देखते हैं और कि मंदिरों का पैसा हिंदू हित में खर्च हो, ये इतना बेहतरीन विषय है। कल मैं एक चर्चा के दौरान पुष्पेंद्र कुशरेल जी, मैं तो 1 लाख करोड़ रुपया समझ रहा था कि सरकार के खाते में जाता है मंदिरों में चढ़ावा, लेकिन पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी मंदिर हैं उनका जो चढ़ावा है वो है 10 लाख करोड़ रुपए। ये 10 लाख करोड़ रुपए भारत किसी कई भी बड़े देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। इस पैसे का अगर हिंदू हित में खर्चा हो, हिंदुओं के उस पर खर्च हो, ये मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है मित्र, बुरा मत मानिएगा, कभी कभी कटु शब्द हमेशा उसका जो असर होता है वो बड़ा मीठा होता है। आप 1000 वर्ष तक भारतीय गुलाम रहे, 1000 वर्ष के बाद आप आज़ाद हुए तो आज़ाद आप हुए नहीं। आपको लगता है आप आज़ाद हो गए, लेकिन आपकी मंदिरों पे, आपके संसाधनों पे, आपकी उस पर जो है सरकार ने पुराना जो अंग्रेजों ने एक्ट बनाकर मंदिर को लूटने का जो एक्ट बनाया था वो लगातार जारी रहा। आज इतनी बड़ी धन संपदा होने के बाद भी आज हिंदू समाज, हिंदू के बच्चे बेरोजगार हैं, इलाज के लिए मोहताजी है, और वो दर दर के ठोकर खा रहे हैं। दूसरे धर्म वाले उनको अपने कम थोड़े थोड़े पैसे की लालच में उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में आज 10% से ज़्यादा हिंदू नहीं बचा। आप उड़ीसा में देख लीजिए किस प्रकार से धर्म परिवर्तन हो रहा है। आप दुनिया भर के अंदर, और वो क्या, पैरासीटामॉल और चंद पैसों के लालच में, स्कॉलरशिप के लालच में लोग जो है अपने धर्म और सिस्टम को बदल रहे हैं। ये उस धरती में है जहाँ ईश्वर ने कदम रखा और वह उसको मानने वाले लोग आज मूल खत्म करने की ये साजिश है। इस साजिश को तोड़ने की जरूरत है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में 100 करोड़ लोग जो कथाकथित सनातन हैं, हिंदू हैं, और अपने इस विषय, इस आंदोलन को सुनकर आंदोलित क्यों नहीं हो रहे हैं। आप आगे आइए, आप छोटी मीटिंग करा सकते हैं, कराइए। आप वहाँ पे लोगों को इंटरेक्शन कीजिए, लोगों को चर्चा करिए कि नहीं ऐसा होना चाहिए। हमें आज तक भारतवर्ष के अंदर जितने भी नियम कानून बनाए गए सिर्फ वो समाज को तोड़ने के लिए। मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन भारतवर्ष के अंदर एक समाज को समृद्ध करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, और उसको लिए उसका विरोध करने के लिए लोग तैयार हो गए। आरक्षण बचाओ रैली, आरक्षण हटाओ रैली, लेकिन हटाओ या बचाओ चाहे जो भी करो, मिल क्या रहा आज तक। ईमानदारी की बात यह है कि हिंदू समाज को सिर्फ बांटो और उनके हाथ में आता है बाबा जी का ठुल्लू। 10 लाख करोड़ रुपए से आप सोचिए कि आपकी समृद्धि, आपका सरकार को किसी प्रकार से अतिरिक्त इस बड़े समाज को देने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब राजनीतिक पार्टियों ने भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वोट बैंक बना दिया है। आप इंसान हो ही नहीं, आप सिर्फ वोट बैंक हो। ये सामान्य वर्ग, ये पिछड़ा वर्ग, ये दलित वर्ग, ये वो वर्ग, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये चाहिए। कोई आंदोलन, सारी कुछ बेकार। सिर्फ एक आंदोलन की हिंदू और सरकारी मंदिरों से मुक्ति मिले। और मैं ये वर्तमान सरकार से इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि मेरी आखिरी उम्मीद इनसे ही है। अगर कोई दूसरा सरकार परिवर्तन होता है तो ये बातें मांगना भी अपराध हो जाएगा। मुझे आप सहयोग करिए, मुझे छोटी छोटी मीटिंगें करिए। मुझको हर एक 10 घर पे एक विस्तारक चाहिए, प्रत्येक 10 घर पे। और उस विस्तारक का कार्य है कि उन 10 घर के लोगों को जो है इस विषय में जागरूक करे। मैं एक मॉडल बना के दे रहा हूं। मैं जिस जगह रहता हूं, उत्तर भाग लखनऊ में, मैं यहां पर प्रत्येक 10 घर में एक अपना विस्तारक तैयार कर रहा हूं। इसी क्रम में आप पूरे भारतवर्ष के अंदर आप कार्य करिए। आप भी, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं।
मनोज श्रीवास्तव को व्यक्तिगत ये ना कोई राजनीति का विषय है और ना ही कोई हमें किसी लालच का वो है, लेकिन जब हमारे यहाँ अकूट धन हमारे मंदिरों में पड़ा हुआ है और उस धन को सरकार ले रही है, सरकार जो है दूसरे समुदाय में खर्च कर रही है, तो दिल को कष्ट होता है। जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इलाज कोई बीमार पड़ जाए तो उनके घर की इकोनॉमी खराब हो जाती है, तब दिल को दर्द कष्ट होता है। हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी नौकरियों के लिए हमारे यहाँ लड़के लड़कियां कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीवन में कर रहे हैं, तब मन में कष्ट होता है। हमें कष्ट होता है कि जब अभाव की जिंदगी जी रहे हैं और वो जी रहे हैं जो ये शब्द ऋषि के संतान है। आप जागृत होइए और इस वीडियो को, मुझे मालूम है कि आप सुनकर अच्छा या बुरा कोई भी कमेंट कर देंगे, लेकिन इसको लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। वोट बैंक बनने से बचिए, इंसान बनिए, सनातनी बनिए, हिंदू बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।